नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल का नवा मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और केकेआर के बीच और इस मुकाबले में केकेआर को अपनी टीम में कुछ बेहतर काम करने पड़ेंगे क्योंकि आरसीबी को अगर हराना है तो केकेआर को 5 सुधार करने पड़ेंगे। इन 5 सुधारों के बारे में जो मैं बताऊंगा, उन 5 सुधारों को अगर केकेआर ने कर लिया तो जाहिर तौर पर आरसीबी को तकड़ी टक्कर दे सकती है केकेआर अगर ये 5 सुधार कर पाई तो जाहिर तौर पर ये जीत केकेआर को इस मुकाबले में मिल सकती है। सबसे पहले सुधार के तौर पर केकेआर को अपने ओपनर्स की जिम्मेदारी को देखना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग केकेआर की बिल्कुल चल नहीं रही है। जेसन रॉय को हालांकि शामिल किया गया है, लेकिन अगर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर केकेआर जेसन रॉय के साथ जाएगी तो मुश्किल में फंस जाएगी क्योंकि जेसन रॉय, आंद्रे रसल, सुनील नरेन और उसके बाद में अगर टीम सऊदी को खिलाएगी केकेआर तो फिर लोकी फर्गुसन जैसे तेज तर्रार गेंदबाज का फायदा नहीं उठा पाएगी। इसलिए केकेआर को अपने भारतीय ओपनर्स के साथ जाना पड़ेगा और भारतीय ओपनर्स में बेहतर खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा। दूसरे तौर पर नंबर 3 का बल्लेबाज कौन हो, यह केकेआर अभी भी नहीं समझ पाई है। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नंबर 3 पर खुद खेलना पड़ेगा, बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर केकेआर की परेशानी खत्म हो सकती है। उसके बाद में तीसरी परेशानी ऑलराउंडर्स की परेशानी। ऑलराउंडर्स में जिस तरीके से आंद्रे रसल बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अपना घरेलू मैदान है, सुनील नरेन से उम्मीदें हमेशा रहेंगी, लेकिन शार्दुल ठाकुर को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। पहले मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने ना गेंदबाजी अच्छी की, ना बल्लेबाजी अच्छी की और शार्दुल ठाकुर के खेल पर सवाल खड़े हुए। इसलिए केकेआर को तीसरे खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर की जिम्मेदारी को तय करना होगा। शार्दुल ठाकुर से बात करनी होगी और कप्तान को शार्दुल ठाकुर को एक बेहतर गेंदबाजी के तौर पर इस्तेमाल करना, क्योंकि डेथ ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। इसलिए शार्दुल ठाकुर को बीच में या फिर शुरुआत के ओवर्स में गेंदबाजी करवानी होगी। उसके बाद में नंबर 4 के तौर पर स्पिनर्स, क्योंकि केकेआर के मैदान पर स्पिनर्स, कोलकाता के मैदान पर स्पिनर्स के बोलबाला होता है, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। इसलिए स्पिनर्स को थोड़ा सा बेहतर किरदार निभाना पड़ेगा, बेहतर रोल निभाना पड़ेगा। नीतीश राणा खुद भी गेंदबाजी कर लेते हैं, अपने आप भी नीतीश राणा को मैदान पर झोंकना पड़ेगा गेंदबाज के तौर पर, तो यह एक फैसला केकेआर के कप्तान नीतीश राणा को लेना पड़ेगा। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के तौर पर लोकी फर्गुसन, नीतीश राणा को लोकी फर्गुसन के बारे में सोचना पड़ेगा, केकेआर के मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा क्योंकि लोकी फर्गुसन सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। लोकी फर्गुसन का इस्तेमाल करके केकेआर की टीम आरसीबी के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस सकती है। इसलिए लोकी फर्गुसन का खेलना बेहद जरूरी है कल के मुकाबले में। और मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल 2023 में हर मुकाबले में लोकी फर्गुसन को खिलाइए यार, ये खिलाड़ी बहुत बेहतर है। इसीलिए केकेआर को इन 5 जगह काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जो 2 काम है वो है ओपनर के तौर पर एक बेहतर और मजबूत जोड़ी बनाना और नंबर 3 के खिलाड़ी को चुनना। नीतीश राणा को इन दोनों परेशानियों का जल्द से जल्द हल निकालना पड़ेगा, वरना केकेआर की टीम मुश्किल में फंस सकती है। तो आपका क्या मानना है, आरसीबी के खिलाफ केकेआर को कौन से सुधार करने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा सुधार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।